कुल्लुकुम मसऊलुन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती। तुम में से हर शख्स राई है, चरवाहा है, और उससे उसकी चरागाह के बारे में सवाल होगा। एक बाप अपने घर का निगरान है, बाप से उसके घर के ताल्लुक से, मर्द से उसके घर के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। याद रखिएगा, आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी कर दी, मोटरसाइकिल दे दी, 4 व्हीलर दे दिया, गाड़ी दे दी, लेकिन आपने अपनी बेटियों को अपनी वरासत और जमीन से हक नहीं दिया, उनको हिस्सा नहीं दिया, तो आप भी अर्श का साया नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं मिलेगा। आप जालिम की हैसियत से मैदान महशर में खड़े होंगे। हर बाप यहां तसव्वुर करे और सोचे। आप ये मत सोचो कि इस हम्माम में सिर्फ आप सब नंगे हो, ये स्टेज पर बैठे हुए बड़े बड़े मुल्ला मौलवी नंगे नजर आएंगे। बेटी की शादी कर दी, दे तो दी मोटरसाइकिल, अब जमीन में से हिस्सा भी मिलेगा। मिलेगा। गाड़ी देने के बारे में अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं है, 4 व्हीलर देने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था, लेकिन जमीन वरासत का हकदार अल्लाह ने बेटी को भी बनाया है, अल्लाह ने भी और अल्लाह के रसूल ने, वो आपको देना पड़ेगा। 50 लाख का जहेज दे दो तब भी बेटी का हक नहीं मार सकते हो आप, बहन का हक नहीं मार सकते हो आप। कभी कभी हंसी आती है, ऐसे ऐसे लोग मुत्तकी बनते हैं। अब हमारे इटावा में एक नौजवान आदमी था बेचारा, हमारे इटावा का, मैं वुजू बना रहा हूं रमजान के महीने में, इस रमजान में नहीं, दूसरे रमजान की बात कर रहा हूं, वुजू बना रहा हूं तो कुल्ला कर रहा, वो भी जोहर की नमाज का वक्त था, जुमेरात का दिन, कुल्ला कर रहा है, और कुल्ला करने के बाद मस्जिद में, और बाद में कहता है मौलाना ये रोजे की हालत में जो कुल्ला करता हूं ना, तो इस जबान में थोड़ा सा पानी लगा रहता है, ऐसे ऐसे कुल्ला कर दिया तो थोड़ा सा तो लगा है ना जबान में, अगर ये थूक के जरिए ये जबान का लगा हुआ पानी अगर पेट में चला जाए तो इससे रोजे में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यार बड़ा मुत्तकी आदमी है, कितना बारीक सवाल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपने मसला पूछा है, ये बहुत से लोगों के जहनों में खटकता है, कल इंशाल्लाह छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने उसको दी, ये मुनासिब नहीं। शाह गस्सान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो गई गलती, मार दिया थप्पड़। आप एक गरीब आदमी को बचाने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अय अमीरुल मोमिनीन, ठीक है हो गई, मार दिया थप्पड़, लेकिन आप उसको बचाने में क्यों लगे हैं? एक गरीब आदमी को क्यों बचा रहे हैं? हजरत उमर फारूक ने कहा शाह गस्सान, इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब का फर्क नहीं रहता है, इस्लाम की तालीम यही है कि अमीर और गरीब सब बराबर हैं। अय शाह गस्सान, तुम बहुत बुरा जुमला अदा कर रहे हो, तुम्हें इंसाफ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा और इस नौजवान को इंसाफ मिलना चाहिए। शाह गस्सान ने कहा अच्छा ठीक है, तो बताइए मुझे क्या करना होगा? बहुत मामूली सी चीज। हजरत उमर ने कहा बहुत मामूली सी चीज। कहा क्या? इस आदमी से माफी मांग लो, इस नौजवान से माफी मांग लो, इस देहाती से माफी मांग लो, अगर ये माफ कर देता है तो कुछ नहीं, और अगर माफ नहीं करता तो कुछ ले दे के मामला बना लो, जितने में वो तैयार हो जाए उसको उसकी आंख का नुकसान दे दिया जाए, जितने में वो राजी हो जाए ये माल उसको दे दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं, जब तक इस्लाम का झंडा न गाड़ दूं, उस वक्त तक मैं चैन और सुकून के साथ नहीं सोऊंगा। मेरे भाइयों, ये उक़बा इब्न नाफ़े एक जवान आदमी है जो ये कह रहा है, आय अल्लाह मैंने दाएं तेरे नबी का झंडा लहरा दिया, बाएं इस्लाम फैल गया, पीछे भी इस्लाम नजर आ रहा है, सामने समंदर है और मुझे नहीं मालूम कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है। अगर मुझे पता चल जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस बस्ती पर भी तेरे नबी का परचम लहरा दूंगा। ये थे जो अपने रब की इबादत में लगे हुए थे, ये अर्श के साये में होंगे।
हजरत हंजला का मामला कौन नहीं जानता। शादी हुई, बीवी घर में आई, पहली रात है, शबे जुफाफ भी मना ली और ऐलान हो जाता है कि आखिरी आवाज है, आखिरी निदा है। इस आवाज के बाद अब कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बैठ सकता है, अपने घर में नहीं रुक सकता है। हजरत हंजला ने फौरन अपना घोड़ा खोला और जिहाद के लिए निकल गए। उनकी बीवी पीछे से कहती है, मैं तुम्हें जिहाद में जाने से नहीं रोक रही हूं, लेकिन अय हंजला, अभी तो तुमने मुझसे हम बिस्तरी की है, अभी तो शबे जुफाफ बनाई है, गुस्ल तो कर लो, गुस्ल तो करते जाओ, गुस्ल तो करते जाओ। कहने लगा, बीवी गुस्ल करने का मौका कहां है? कासिद की आवाज नहीं सुनी, दावत देने वाले ने दावत दी, अब किसी को एक लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है। ये आखिरी आवाज है, इस आवाज को सुनकर जो नहीं निकला वो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देगा। घोड़ा दौड़ाया और निकल गए, मैदाने जिहाद में गए, लड़े, इतना लड़े कि लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए, कई काफिरों को मारा और खुद भी शहीद हो गए। मेरे भाइयों, जब उनको दफनाया जाने लगा तो आपको शायद यह मसला मालूम हो, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है उस शख्स को उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है जिन कपड़ों में उसकी शहादत होती है। पहली चीज। दूसरी कला, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। तबारक व तआला के पास से लेकर आए हैं, हम उसमें इतना कम कर चुके हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि अफसोस की बात है कि हम उतने अपनी कब्र के करीब हो चुके हैं। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इन 15 सालों को नमाजों में लगाया, रोजों में गुजारा, सदका और खैरात किया और हर तरीके से अपने आप को दीन की खिदमत के लिए लगाए रहे, उनको अल्लाह तबारक व तआला से एक अच्छी उम्मीद और लौ लगा लेनी चाहिए कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मेरी इबादतों के समरे में, बदले में हमको जन्नत के करीब कर दे। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के खत्म होने के बाद जो कब्र में हम चले जाते हैं, एक तो जिंदगी ये है जो हम जी रहे हैं, और जब हम मर जाएंगे और कब्र में दफन कर दिए जाएंगे तो वो एक दूसरी जिंदगी है जिसको हम बरज़खी जिंदगी कहते हैं, और कयामत तक हम उसी बरज़खी जिंदगी के अंदर रहेंगे। और फिर कयामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, वो एक तीसरी जिंदगी होगी जिसको उखरवी जिंदगी कहा जाता है, आखिरत की जिंदगी कहा जाता है। ये पहली जिंदगी है जिसमें हम जी रहे हैं। मरने के बाद कयामत तक ये दूसरी जिंदगी होगी, बरज़खी।
और कयामत के दिन जब कब्रों से उठाया जाएगा इंसान अपनी कब्रों से, तो वो तीसरी जिंदगी होगी जिसको उखरवी जिंदगी कहा जाता है, जो कयामत का दिन होगा, और वो बहुत सख्त दिन होगा। मैं अभी जन्नत और जहन्नम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कयामत के दिन की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हदीस की किताबें कहती हैं कि वो एक दिन ही इतना बड़ा दिन होगा जिसके बारे में नबी अकरम ने फरमाया कि तकरीबन 50,000 साल का वो दिन होगा, और सूरज अपनी जगह पर ठहर जाएगा और सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। तकूनु शम्सु यौमल क़यामति का मिक़दार मील, कयामत के दिन ये सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। 50,000 साल का दिन। लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक बकद्र पसीनों में डूबे हुए होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई टखने के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधों के बराबर पसीने में डूबा हुआ होगा। और जिसके आमाल बहुत ही ज्यादा खराब होंगे तो वो उसी में डुबकियां मार रहा होगा, उसी में गोते लगा रहा होगा, उसी में डूब रहा होगा। ये कयामत का दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा। आज मेरा खिताब कयामत और कयामत की हौलनाकियों से नहीं है,